बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने सेकेंड ईयर मैथ की न्यू बुक स्टार्ट की हुई है और अल्लाह का शुक्र है कि हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया और सेकेंड चैप्टर की भी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो चुकी है। तो आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट थी कि आप तमाम लेक्चर्स को तसल्ली से देखा करें, क्योंकि ये मैथ एक सीक्वेंस है। जब तक आप पिछले लेक्चर्स नहीं देखेंगे तो आपको इन लेक्चर्स की समझ नहीं आएगी। अब जैसे आज इंशाल्लाह हमने 2.2 स्टार्ट करनी है, तो 2.2 को सीखने के लिए आपको 2.1 सीखना ज़रूरी है। तो अगर किसी बच्चे ने अभी तक 2.1 नहीं सीखी तो 2.1 का लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मैथ विद सर असलम हमारे चैनल का नाम है, तो वहाँ से आप सर्च करेंगे तो आपको 2.1 का लेक्चर मिल जाएगा। तो वो लाजमन देखें, इंशाल्लाह फिर आपके लिए 2.2 आसान हो जाएगी। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। बस देखें बेटा, जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे मैथ नहीं होना। मैथ का नाम है प्रैक्टिस। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका अच्छा मैथ आएगा। ये आज मुझसे लिखवा लें, अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो यकीन करें आप चीते बन जाएंगे, मैथ में चीते बन जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप मैथ में चीता बनना चाहते हैं, टाइगर बनना चाहते हैं, तो फिर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी। तो आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 2.2। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ फार्मूले हैं वो हमने सीखने हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो पहले आपको तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पता होना चाहिए। ये e की पावर x जो होता है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं बेटा। e की पावर x जो है ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब वैसे तो देखें x किसी भी पावर में आ जाएगा, किसी भी नंबर की पावर में आ जाएगा। जैसे आपके पास ये 2 की पावर x है, a की पावर x है, 3 की पावर x है, तो ये सारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब ये e की पावर x जो है ये नेचुरल एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। पहले हम इसी की बात करेंगे, फिर हम इन 3 की बात करेंगे। अब अगर e की पावर x आ जाता है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा ये आपने सीखना है। देखिए e की पावर x है ना, e की पावर x वैसे लिखनी है आपने, आगे आपने सिर्फ उसकी पावर का डेरिवेटिव लेना है। e की पावर जैसे है वैसे लिख के आगे जो भी उसकी पावर है उसका डेरिवेटिव लेना है। देखिए यहाँ x पावर थी तो हमने d और dx x लिखा। आपको पता है x का डेरिवेटिव 1 होता है, ये dx dx से समझ लें कैंसिल हो गया, तो वही e की पावर x आएगा। अगर e की पावर x होगा तो उसका डेरिवेटिव भी e की पावर x होगा। अब अगर आ जाता है e की पावर ax, तो मैंने क्या कहा है e की पावर वैसे लिखनी है। देखिए e की पावर जैसे वैसे लिखा, फिर आपने उसकी पावर का डेरिवेटिव लेना है। e वाला फंक्शन वैसे लिख के आगे उसकी पावर, अब इसकी पावर क्या है यहाँ एक x है तो ax का लेना है हमने डेरिवेटिव। तो देखिए ये e की पावर ax वैसे आएगा, ये a वैसे आएगा, x का डेरिवेटिव आपको पता है 1 आ जाएगा। तो आप सिंपल याद रख लें, आसान तरीके से याद रख लें कि e की पावर में कोई भी वैल्यू आएगी तो वैसे लिखी जाएगी, फिर आगे उसी का हमने डेरिवेटिव ले लेना है, सिंपल। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे e की पावर है f ऑफ x, तो हम e की पावर f ऑफ x वैसे लिखेंगे, फिर हम इसी f ऑफ x का क्या करेंगे आगे डेरिवेटिव लिखेंगे। तो ये e की पावर f ऑफ x ये इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं या इसको f डैश x भी लिखते हैं। ये f डैश भी डेरिवेटिव की नोटेशन है, f डैश भी डेरिवेटिव की नोटेशन है, ये ध्यान में रखना है। अब ये तीनों दरअसल फार्मूले एक ही तरह के थे नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन के। अब हम आ जाते हैं कि अगर कोई जर्नल एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाता है, जैसे 2 की पावर x आ जाता है, 3 की पावर x आ जाता है, a की पावर x आ जाता है, ये जर्नल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाते हैं बेटा। अब जर्नल एक्सपोनेंशियल में जरा समझिएगा, a की पावर x आ गया। अब यहाँ बच्चे पता है गलती क्या करते हैं, यहाँ पावर रूल लगा लेते हैं कि पावर शुरू में पावर में से एक माइनस। नहीं बेटा, पावर रूल कब लगता है जब आपके पास कोई पावर जो है ना नंबर्स में हो, 1 2 3 4 5 इन नंबर्स में होगी तो फिर आप पावर रूल लगाएंगे। अदरवाइज x वाली अगर पावर x में है तो वो उस पर पावर रूल नहीं लगाना है, इस चीज का ख्याल करना है। तो इस पर पावर रूल नहीं लगेगा। पावर रूल कब लगता है जब आपके पास पावर जो है नंबर्स की फॉर्म में, वो 1/2 3/2 10 20 5 4 इस तरह होगी तो फिर पावर रूल लगाएंगे। तो अब बेटा इस तरह का अगर जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, उसका डेरिवेटिव होगा a की पावर x नेचुरल log a की पावर x नेचुरल log a। ये याद रख लेना आपने, इसको हिफ्ज कर लें आप लोग।
इसमें कंडीशन ये एमसीक्यूज के लिए याद रखनी है, ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और ए डज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये आपको पहले चैप्टर में मैंने डिटेल समझाई हुई है। अब इसी को आगे हम फर्दर इस फॉर्म में भी कर लेते हैं। ए की पावर एफ ऑफ एक्स आ जाता है, देखें वही ए की पावर एफ ऑफ एक्स नेचुरल लागे, फिर इसी एफ ऑफ एक्स का भी डेरिवेटिव लेंगे। इधर भी हमने एक्स का डेरिवेटिव लेना था, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, हम नहीं लिखते। अगर एक्स के अलावा कुछ होगा तो फिर हम उसका क्या करेंगे, आगे डेरिवेटिव लेंगे। जैसे यहाँ एक्स नहीं, यहाँ देखें एक्स था नहीं लिखा मैंने, यहाँ एफ ऑफ एक्स है तो एफ ऑफ एक्स का क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा। तो अभी हम फिलहाल यहाँ तक फार्मूला सीखते हैं, इनकी तरफ हम बाद में आएंगे। तो ये बच्चों इसको याद कर लो, इसको हिफ्ज कर लो, उठते बैठते इनको याद करो। अब हम आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल हलवा, फाइंड एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स मतलब डेरिवेटिव फाइंड करना है आपने। एफ ऑफ एक्स है एक्स क्यूब प्लस 4x इंटू ई की पावर 1 ओवर एक्स। हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी ओवर डी एक्स, इधर भी डी ओवर डी एक्स। तो बेटा अब इस साइड पे ये बन जाएगा एफ डैश एक्स, डी ओवर डी एक्स, एफ एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स। अब ये है दो फंक्शन, ये देखिए ये एक फंक्शन है, ये जरा देखिएगा मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये एक फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है। यूं समझ लें ये एक फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, ये हो रहा है मल्टीप्लाई। तो हमें करना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल कहाँ सिखाया है, 2.1 में सिखाया है, तो उसके लिए आपको 2.1 पहले सीखनी पड़ेगी। तो प्रोडक्ट रूल क्या है, देखें फर्स्ट फंक्शन वैसे लिखेंगे, ये सारा फर्स्ट फंक्शन है बेटा। सेकंड का लेंगे डेरिवेटिव, यानी कि u वैसे v का आ जाएगा डेरिवेटिव प्लस v वैसे आ जाएगा, यानी कि सेकंड वैसे आ जाएगा, और फर्स्ट का क्या आ जाएगा बच्चों, डेरिवेटिव आ जाएगा। ये हमने क्या लगाया, प्रोडक्ट रूल। कैसे पता चला, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई जब होंगे तो हम क्या करेंगे, उस वक्त प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। जब भी मल्टीप्लाई होने हैं उस वक्त जो रूल लगेगा उसे क्या कहते हैं, प्रोडक्ट रूल। अब जरा देखें बेटा, अब ये जरा बात समझिएगा, ये एफ डैश एक्स, ये एक्स क्यूब 4x, अब ये देखें e की पावर है 1 ओवर एक्स। अब इस शक्ल को देख लें, इसको देख लें, इसको देख लें, सारी एक ही हैं। तो क्या लिखा हुआ है, देखें अगर मैं इसकी बात करूं तो e जैसे है वैसे लिखना है, पहले e की पावर 1 ओवर एक्स वैसे लिखनी है। अब ये x नहीं है, ये 1 ओवर एक्स है, तो फिर हमें 1 ओवर एक्स का भी क्या करना पड़ेगा, आगे डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। 1 ओवर एक्स का भी क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव। जैसे देखिए यहाँ e की पावर ax था ना, तो e की पावर ax लिखा, आगे क्या है, उसी ax का भी डेरिवेटिव लेना है। इधर भी देखें अगर e की पावर x है तो e की पावर x वैसे लिखा, उसी x का डेरिवेटिव लेना है, यानी कि वैसे लिख के आपने उसकी पावर का डेरिवेटिव लेना है बेटा। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है, जरा देखो, ये e की पावर 1 ओवर x, अब ये आपके पास है x3, तो x3 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर, पावर रूल लगाया, पावर शुरू में पावर में से एक माइनस, ये तो आपको समझ आ गई होगी। 4x, x का डेरिवेटिव 1 होता है, 4 वैसे आ जाएगा, ये x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1। x3 का डेरिवेटिव कैसे आया, जरा देखो पावर रूल कैसे लगाया, ये देखो बच्चों x3, तो पावर शुरू में पावर में से क्या हुआ माइनस, देखो ये 3x स्क्वायर हो गया। अब 4x आपको पता है, 4x का डेरिवेटिव 4 इंटू 1 कैसे हुआ, देखो 4 को शुरू में ले आओ, ये d ओवर dx, ये x ये dx dx से कैंसिल हुआ, ये 1 बन गया। मेरे ख्याल में क्लियर हो गई है बात आपको। अब हम आते हैं भाई f डैश x, x क्यूब 4x e की पावर 1 ओवर x का डेरिवेटिव लेते हैं। अब 1 ओवर x का डेरिवेटिव क्या आएगा, ये सीखना है आपने। देखिए 1 ओवर x, बेटा ये रफ साइड पे आपने कर लेना है। ये देखो x की नीचे है x की पावर 1, मैं इसको ऊपर लेके जाऊं तो x की पावर क्या हो जाएगी -1। अब हमें इसमें लगाना पड़ेगा पावर रूल, पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से क्या हो जाएगा माइनस, तो ये -1, x की पावर -1 कितना हो जाएगा -2। अब ये -2 नीचे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा +2। तो क्या आंसर आया, -1 ओवर एक्स स्क्वायर, किसका डेरिवेटिव 1 ओवर x का। कैसे लिया एक बार फिर समझें, नीचे x की पावर 1 है, ऊपर लेके गए x की पावर -1 हुई, पावर रूल अप्लाई करना है, पावर शुरू में पावर में से एक माइनस, ये -1 -2 हुआ, पावर माइनस है 1 के नीचे लिख लेंगे। तो अब बच्चों इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, आपने यहाँ डायरेक्ट ही लिख लेना है, -1 ओवर x का स्क्वायर आएगा। कैसे आएगा वो मैंने इधर आपको समझा दिया। अब ये आ जाएगा e की पावर 1 ओवर x, और ये 3x स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा।
अब देखें आपकी मर्जी है, यहां तक कर लें या इसमें से कुछ कॉमन लेना है तो कॉमन ले लें। अब इसमें से हम चलें जी कॉमन ले लेते हैं। इसमें से कॉमन क्या है बेटा, e की पावर 1/x कॉमन है। देखो e की पावर x 1/x ले लेते हैं कॉमन। अब ये क्या आ जाएगा, x क्यूब प्लस 4x, इसके नीचे ये x स्क्वायर आ जाएगा, साथ में ये वाला माइनस मैंने इधर लिख लिया, ऊपर लिख लिया आपकी मर्जी है, नीचे लिख लें आपकी मर्जी है, प्लस 3x स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। मेरे ख्याल में कोई मसला नहीं होना चाहिए इसमें। सिंपल मैंने क्या किया है, ये देखो ये x3 प्लस 4x, ये माइनस मैंने नीचे लिखा x स्क्वायर के साथ लिख लिया, e की पावर 1/x कॉमन ले लिया, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अगर मतलब अगर इसको मजीद सिंपलीफाई करना है तो x3 के नीचे भी x स्क्वायर लिख लें, x के नीचे भी x स्क्वायर लिख लें, आप यहां तक भी रोक लें तो ठीक है। मेरे ख्याल में समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट बेटा हमारे पास है बिल्कुल ही आसान सा, 2 लाइनों में क्वेश्चन होने वाला है, ये बिल्कुल इजी सा। अब इसमें जरा देखें, आपके पास बेटा है f of x इक्वल टू साइन 2 की पावर x, तो वही डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये बन गया आपके पास f डैश x। अभी आप जरा बात समझिएगा, यह है साइन समझ लें x, साइन x, साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, x मतलब cos 2x है तो cos 2 की पावर x हो जाएगा। फिर आपने इसी 2 की पावर x का क्या करना है, डेरिवेटिव ले लेना है, क्योंकि x नहीं था, ये था 2 की पावर x, तो उसका भी हमें क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। अब जरा ये बात जरा समझिएगा, यहाँ हम फार्मूला पुट करेंगे। अब ये देखें, ये है 2 की पावर x, तो ये कौन सा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये जर्नल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ये जैसे देखें, जैसे ये लिखा हुआ है a की पावर x, तो क्या आंसर है a की पावर x और log 2। मैं इधर अगर 2 लिखूं, जरा बात समझिएगा, मैं इधर अगर 2 लिखूं तो क्या बनेगा, इधर इसकी जगह अगर 2 आ जाएगा तो 2 इधर भी आएगा, 2 की पावर x log 2 आ जाएगा। तो मतलब इसका आंसर क्या आने वाला है, हम फार्मूला पुट करने लगे हैं। फार्मूला का कौन सा, ये वाला, ये एक जनरल बात है, a आ जाए, b आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 10 आ जाए, तो फार्मूला क्या होगा, जो यहाँ होगा उसी की पावर x होगी, नेचुरल लॉग वही नंबर, अगर a है तो a लिखेंगे, 2 है तो 2 लिख लेंगे। अब ये है 2, तो क्या आएगा बच्चों, जरा देखो, ये आएगा 2 की पावर x और नेचुरल लॉग 2, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। देखें हमने फार्मूला पुट किया, फार्मूला आपको पहले सीखना पड़ेगा। कौन, ये है a की पावर x, किसकी इक्वल है, a की पावर x नेचुरल लॉग a के, a का मतलब कोई भी कांस्टेंट, जैसे यहाँ 2 की पावर x है तो क्या बना 2 की पावर x नेचुरल लॉग 2, तो देखिए हमने 2 की पावर x नेचुरल लॉग 2 लिखा, तो ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है। अब हम तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं, बिल्कुल बच्चों वाले सवाल हैं। तीसरा पार्ट है आपके पास जी, इसमें है f of x और cos x, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो बच्चों ये d/dx हुआ। एक एक सवाल इंशाल्लाह आपको स्टेप बाय स्टेप आसान मेथड से कराया जा रहा है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि आपने हमारे साथ जुड़े रहना है, और जुड़े कैसे रहना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ये f of x है, ये क्या बन जाएगा f डैश x। अब ये e की पावर x cos x, अब देखें पहले तो ये हम e वाला देखें, यही चीज है, ये चीज e की पावर जैसे है वैसे लिखा। देखो e की पावर क्या है, e की पावर है x cos x, वैसे लिख लिया। फिर हमने उसी पावर का डेरिवेटिव ले लेना है, पावर क्या है x और cos x। बच्चों फिर देखो e की पावर x को वैसे लिखा, x का मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ ax है तो e की पावर ax आ गया, फिर उसी ax का डेरिवेटिव लेना है, तो ये भी वही चीज है ना, e की पावर जैसे है वैसे लिखा, फिर हमने उसी की पावर का डेरिवेटिव लिखना है। तो बेटा अब क्या बनने वाला है f डैश x e की पावर x cos x। अब ये देखिए ये है दो फंक्शन और ये दोनों हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो इसमें हमें लगाना पड़ेगा भाई प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या है, फर्स्ट फंक्शन वैसे u वैसे v का डेरिवेटिव, इसको u कहते हैं, इसको v कहते हैं, पहले को u दूसरे को v, u वैसे v का डेरिवेटिव प्लस v वैसे u का डेरिवेटिव। यह प्रोडक्ट रूल कहाँ सीखा था, 2.1 में हमने सीखा था, तो आप 2.1 आपको पहले आनी चाहिए बच्चों। e की पावर x cos x, e की पावर x cos x। अब जरा समझिएगा, ये x ये क्या है cos x है, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है
माइनस साइन एक्स, ये भी कहाँ सीखा है हमने, 2.1 में सीखा हुआ है। ये आपके पास क्या आ गया, cos एक्स, ये क्या है x, dx से कैंसिल हुआ, क्या बना, 1 बना। अब बस अब आंसर की तरफ जा रहा हूं मैं, आंसर क्या आएगा भाई जरा देखो, ये f डैश x e की पावर x cos x, ये प्लस माइनस x sin x प्लस क्या आ गया, ये cos x आ गया। तो ये हमारे पास इसका आ गया जी आंसर। 4 पार्ट हमारे पास है f of x इक्वल टू e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x ओवर e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, d ओवर dx, इधर भी d ओवर dx। अब बेटा ये इस साइड में बन जाएगा f डैश x। अब ये देखें डिवाइड में है तो हमें लगाना पड़ेगा इस पे क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल आपको पता है कि क्वोशंट रूल क्या है कि u ओवर v मतलब v का होल स्क्वायर, ये v वैसे लिखना है। अब जो बच्चे इसी लेक्चर से स्टार्ट कर रहे हैं उनको समझ नहीं आएगी क्योंकि आपने 2.1 नहीं सीखी बेटा, तो 2.1 सीखना इंतहाई जरूरी है। देखें v वैसे, फिर क्या करना है, d ओवर dx, u का आ जाएगा डेरिवेटिव, ये देखें u का लिख लिया डेरिवेटिव, फिर माइनस ये u वैसे और u वैसे लिखा, और बेटा ये b का आ जाएगा डेरिवेटिव। दोबारा एक बार मैं समझा देता हूँ। देखिए मेन है फार्मूला, फार्मूला समझ आ गया तो आगे तो कुछ भी नहीं है। देखिए नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, यही नीचे वाली वैल्यू ऊपर लिखी जाती है, डी ओवर डी एक्स ऊपर वाले का लेते हैं डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाला फंक्शन वैसे नीचे वाले का लेते हैं डेरिवेटिव। अगर u और v में याद रखना है तो ऊपर वाले को हम u पढ़ते हैं, नीचे वाले को v पढ़ते हैं। तो बेटा आप जरा देखें, ये आपके पास f डैश x, अब ये आपके पास e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर, नीचे हमने स्क्वायर ही रहने देना, इसको कुछ नहीं करना। अब जरा बच्चों देखो, ये e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। अब जरा बात समझने वाली है, यहाँ ये है e की पावर x, तो e की पावर x का ये जरा देखो डेरिवेटिव, e की पावर x है तो e की पावर x का डेरिवेटिव भी e की पावर x ही आया है, तो मतलब e की पावर x का डेरिवेटिव बेटा e की पावर x ही आएगा। अब ये क्या है, ये है e की पावर माइनस x। अब जरा इसको समझो, अब अगर बिलफर्ज बेटा यहाँ माइनस x आ जाता है तो ये वाला फार्मूला क्या है आपके पास, मैं इधर चले कर देता हूँ जी, ये जरा देखो, आपके पास आ जाता है e की पावर माइनस एक्स, तो क्या होगा e की पावर माइनस एक्स वैसे लिखेंगे, फिर आप उसी माइनस एक्स का क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। अब ये माइनस आ जाएगा शुरू में, ये देखें माइनस आ जाएगा शुरू में, और ये क्या रह जाएगा, d ओवर डी एक्स और x, ये से हो गया कैंसल, तो यहाँ क्या आ गया 1, मतलब तो ये माइनस e की पावर माइनस एक्स आएगा। क्लियर हुई बात। तो देखें इसका क्या आएगा, माइनस ई की पावर माइनस एक्स, तो चलें जी, ये माइनस ई की पावर क्या आ जाएगा, माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, वो कैसे आया ये मैंने आपको यहाँ समझा दिया है। अब नेक्स्ट देखते हैं जी, ई की पावर एक्स ये प्लस ई की पावर माइनस एक्स। अब ये e की पावर x है तो e की पावर x का डेरिवेटिव तो e की पावर x ही रहेगा, ये माइनस, अब ये माइनस e की पावर माइनस x है तो ये माइनस e की पावर माइनस x आ जाएगा, क्योंकि वही शक्ल है ना। अब क्या करना है बच्चे, हमने अब हम करेंगे इसको सिंपलीफाई जी, फार्मूलों को तवीज बना लो, सुबह शाम इनको आपने याद करना है। e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। अब जरा समझिएगा, ये प्लस माइनस ये भी क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, ये देखें e की पावर माइनस x हो गया। नेक्स्ट आपके पास ये e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। अब ये देखो ये माइनस और माइनस क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो ये प्लस आ गया। ठीक हो गया बेटा। अब जरा देखो, अब ये हम सिंप्लीफिकेशन, अब डेरिवेटिव हमारा हो चुका है, अब हम जो काम कर रहे हैं ये सिंप्लीफिकेशन की कर रहे हैं इसकी, कि हमने जो बुक में आंसर दिया हुआ वही लिखना है बेटा। ये e की पावर माइनस एक्स होल का स्क्वायर। अब देखो ये भी e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स है, ये भी e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स है, तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा। ये जरा देखो e की पावर x माइनस e की पावर x का होल का स्क्वायर, दरमियान में माइनस है। अब ये भी e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, ये भी वही है, तो ये भी क्या बन जाएगा, होल का स्क्वायर बन जाएगा बच्चों। अब हम ऊपर क्या करेंगे, होल स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्या फार्मूला है आपको पता है कि पहले वाला माइनस है तो a माइनस बी का फार्मूला लग जाएगा, दूसरे में प्लस है तो प्लस वाला लग जाएगा। अब जरा सीखें क्या है फार्मूला, ये जरा देखें जी, f डैश x
अब फार्मूला जरा सीखें, ये ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2a और क्या आ जाएगा बेटा, b आ जाएगा। इस पे फार्मूला लगाया। अब माइनस है आपके पास तो ब्रैकेट यूज करनी है, क्योंकि ब्रैकेट माइनस साइन चेंज करेगा। अभी हम इस पे लगाएंगे, ये देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और क्या आ जाएगा बच्चों, b आ जाएगा। 2a और b आ जाएगा बेटा। ये हमने फार्मूला ओपन किया, नीचे वाले को हमने नहीं ओपन करना, नीचे हमें जरूरत ही नहीं है ओपन करने की। अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा मल्टीप्लाई। जब माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, यानी कि ये सारे किस में आ जाएंगे, माइनस में आ जाएंगे। चलें जी अब देखते हैं, ये जरा अब देखते हैं हम। अब बेटा क्या होगा, ये माइनस इनसे हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो जरा देखते हैं क्या बनता है। ये एफ डैश एक्स, ये ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स होल का स्क्वायर आ गया। नीचे वालों को हमने कुछ भी नहीं कहना, नीचे जैसे है वैसे पढ़ा रहे, हमें उसे गर्ज नहीं है। अब ये ऊपर वाला प्लस वाला तो वैसे आएगा, देखो ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x और ये माइनस 2 ई की पावर x और ई की पावर आ गया माइनस x। अब जरा समझें, ये जब माइनस मल्टीप्लाई हो, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, क्या बन जाएगा, सॉरी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये। अच्छा इसमें यहाँ हम एक में, अच्छा ठीक हो गया, सही है। ये माइनस आपके पास आ गया बेटा ई की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x माइनस 2 ई की पावर x और ई की पावर माइनस x, ये बन गया बच्चों। अब बेटा देखो ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का कैंसिल हो गया। अब बच क्या रहा है हमारे पास, अब बच रहा है जी ये देखो माइनस 2 ई की पावर x ई की पावर माइनस x, ये भी वही है सेम है, तो ये बन जाएगा माइनस 4 ई की पावर x ई की पावर माइनस x और ये ई की पावर x और ई की पावर माइनस x का होल का स्क्वायर आ जाएगा। अब जरा बेटा देखो ये जो चीज है e की पावर x, ये जरा बात समझे, e की पावर x और e की पावर माइनस x बेस सेम है, पावर हम एक ही के ऊपर लिख लेंगे, तो x माइनस x क्या हो जाएगा 0, e की पावर 0 किसके बराबर आ जाएगा 1 के, यानी कि इसकी जगह आ जाएगा 1। ये जरा देखें माइनस 4 इंटू 1 कैसे आया, ये मैंने इधर समझा दिया आपको। ये होल का क्या आ जाएगा स्क्वायर, तो ये 4 1 सा क्या हो जाएगा 4, तो बस ये मैं आंसर लिखने लगा हूँ 4 1 सा 4, ये देखें 4 1 सा हुआ 4, नीचे e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x होल का स्क्वायर आ गया। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अब आएंगे, फाइंड dy dx इफ। अब बेटा देखो इस एक्सरसाइज में ना हमने इसमें दो तरह के क्वेश्चन सीखने थे, एक था एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा, और दूसरा है लॉग फंक्शन, कॉमन लॉग या नेचुरल लॉग, ठीक है। तो अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये लॉग का शुरू हो गया, तो सबसे पहले हमने इनके फार्मूले सीखने हैं। फार्मूले क्या है जरा देखो, बिल्कुल आसान अल्फाज में बताऊंगा, इनको जरा जहन में रखिएगा। आपके पास है d/dx नेचुरल लॉग x, यहां से आई ये लॉगरिथम के फार्मूले, यहां से इस जगह से d/dx नेचुरल लॉग x। अब जरा बात समझिएगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, लॉग के आगे जो भी वैल्यू है ना उसको पहले 1 के नीचे लिख लेना है। अब लॉग के आगे क्या है जरा देखें, लॉग के आगे क्या है, ये x है तो 1 के नीचे x लिख लें। लॉग के आगे कुछ भी है उसको क्या करना है, अपने 1 के नीचे लिख लेना है। शर्त यह है वो वेरिएबल होना चाहिए, कांस्टेंट ना हो, जैसे 2 3 4 5 ना हो, आपके पास x की शक्ल में होगा तो वो हम 1 के नीचे लिख लेंगे, फिर आप उसी x का जो भी होगा उसी का डेरिवेटिव ले लेंगे। अब देखें x है तो x का डेरिवेटिव लिया वो 1 हो जाएगा, यानी कि log x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1/x आ जाएगा। मैं एक और एग्जांपल देता हूं, देखिए अब log नेचुरल log के आगे क्या है f of x है, नेचुरल log के आगे क्या है f of x। अब 1 के नीचे क्या लिखेंगे f of x, 1 के नीचे नेचुरल log के आगे जो भी फंक्शन है उसको पहले 1 के नीचे लिखना है। नेचुरल log के आगे जो भी फंक्शन है, देखिए नेचुरल log के आगे f of x तो 1 के नीचे लिखा, फिर उसी f of x का लेना है डेरिवेटिव, फिर उसी f of x का क्या करना है डेरिवेटिव लेना है। मेरे ख्याल में ये बात आपको समझ आ गई होगी। ये था नेचुरल log। अब आगे आता है कॉमन log जिसकी बेस 10 होती है, जैसे LOG वाला, LOG a और इसकी क्या है x है, यानी कि बेस और x है, तो ये इसका आंसर क्या होगा ये याद रखना है 1/x, यानी कि ये जो भी इसकी एक्सपोनेंट पावर है वो 1/x
नेचुरल लॉग यहाँ जो बेस है वही लिखी जाएगी, लॉग ए है तो ए लिखेंगे, यहाँ 10 है तो 10 लिखेंगे, यहाँ 20 है तो 20 लिखेंगे। दोबारा जरा सुने, एलओजी लॉग यानी कि जो कॉमन लॉग, ये नेचुरल लॉग के फार्मूले थे, ये कॉमन है लॉग है जिसकी बेस 10 होती है बेटा, 10 ए या ए उसकी पावर एक्स, तो 1 ओवर एक्स नेचुरल लॉग ए जो बेस है वही लिखनी है। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, लॉग ए इसकी पावर है एफ ऑफ एक्स, देखें 1 ओवर एफ ऑफ एक्स नेचुरल लॉग ए था, ए क्या है ए आ गया, फिर हम इसी एफ ऑफ एक्स का भी क्या करेंगे आगे डेरिवेटिव लेंगे। इधर एक्स का भी लेना था लेकिन एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है इसलिए नहीं बताया। तो बच्चों ये फार्मूले भी आपने तवीज बना लेना है इनका भी। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फाइंड डी वाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखा, डी ओवर डी एक्स। अब जरा देखिएगा फार्मूला यूज करेंगे हम, डी वाई ओवर डी एक्स। अब देखो ये नेचुरल लॉग के आगे कुछ भी हमें मसला नहीं है, तो नेचुरल लॉग के आगे क्या था जरा देखो, नेचुरल लॉग के आगे एक्स था तो उसको 1 के नीचे लिखा, तो नेचुरल लॉग के आगे यहाँ क्या है e की पावर x है और e की पावर माइनस एक्स होते, देखें 1 के नीचे लिख लिया। ये फार्मूला दोबारा एक बार देखें, नेचुरल लॉग के आगे x है तो 1 ओवर x, फिर उसी x का डेरिवेटिव। अब नेचुरल लॉग के आगे था e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, तो 1 ओवर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, फिर इसी का भी क्या करना है हमने डेरिवेटिव ले लेना है, इसी का भी देखो हमने डेरिवेटिव लिख लिया। सिंपल बात, ये वाली कंडीशन अप्लाई की, ये वाली समझ लें, ये वाली समझ लें। देखें 1 ओवर एफ ऑफ एक्स, फिर एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, आगे फिर क्या है e की पावर x और e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव। फार्मूला तो याद रखना पड़ेगा, मजबूरी है। अब ये dy ओवर dx, ये e की पावर x। अब बच्चों ये देखो हम e की पावर x डेरिवेटिव सीख के आए हैं, e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है e की पावर x। ये देखो e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है e की पावर x, और ये क्या है e की पावर माइनस x। अगर याद हो तो पिछले सवाल में मैंने बताया था e की पावर माइनस x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस e की पावर माइनस x। अब ये मैं डिटेल नहीं बताऊंगा, पिछले सवाल में मैंने समझा दी थी आपको। अब क्या है बेटा जरा देखो, बस आंसर की तरफ जाने लगे हैं, dy ओवर dx। अब ये e की पावर x प्लस माइनस e की पावर माइनस एक्स ओवर e की पावर x और प्लस क्या आ जाएगा e की पावर माइनस एक्स। तो ये बेटा आपका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन था। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। y इक्वल टू कॉमन लॉग बेस 10 है और इसकी पावर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और स्क्वायर रूट। अब ये देखने में ना आपको मुश्किल लग रहा है लेकिन हालांकि ये मुश्किल है नहीं। हम करेंगे क्या पे, हम पहले ना इस पे लॉग की प्रॉपर्टीज यूज कर लेते हैं ताकि हमें डेरिवेटिव लेने में मसला पेश ना आए। अब क्या है लॉग की प्रॉपर्टीज जरा देखो, यह है 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल की पावर स्क्वायर रूट है तो मैं 1/2 लिख सकता हूँ। अब बेटा लॉग की प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर पावर होना वो शुरू में आ जाती है, तो ये 1/2 आ जाएगा शुरू में, ये आ जाएगा log 10 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मेरे ख्याल में समझ आ गई होगी बात। ये पहले चैप्टर में तो हमने बार बार ये चीजें रिपीट की हैं कि जो पावर है वो क्या हो जाती है शुरू में आ जाती है। अब जरा देखो, अब एक और प्रॉपर्टी यूज करने लगे हम, ये y 1/2। अब जरा बात समझिएगा, आपको पता है कि अगर कोई वैल्यू डिवाइड में हो तो उसको लॉग में क्या किया जाता है, क्या किया जाता है जरा सोचो, किस में लिखा जाता है बच्चों, माइनस में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है, माइनस में लिखा जाता है। अब तो मेरे ख्याल में आ गया होगा ज़हन में लॉग की प्रॉपर्टीज हमने जो सीखी थी। ये देखें डिवाइड में था माइनस में लिख लिया। अब हमारे पास ये देखें उस शक्ल से हम इस शक्ल में आ गए हैं। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो बेटा ये देखो d ओवर dx, ये 1/2 बाहर रहने देते हैं, d ओवर dx इसके साथ भी लगा देते हैं, log 10 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके साथ भी हम d ओवर dx लगा देते हैं जी। अब जरा सोचने वाली बात है, बिल्कुल आसान सा सवाल और आसान मेथड से, बिल्कुल आसान मेथड से। इंशाल्लाह इस तरह का इजी मेथड आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। अब जरा देखो लॉग कॉमन लॉग है और बेस है। अब जरा देखो ये आपके पास है कॉमन लॉग और बेस ये है, तो उसको क्या लिखते हैं 1/x, जो यहाँ होगा x है तो 1/x
अब यहाँ क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो क्या लिखेंगे बच्चों, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये फार्मूला देखो, 1 ओवर एक्स नेचुरल लॉग ए, ए क्या है यहाँ 10 है तो 10 आ जाएगा। दोबारा समझो, कॉमन लॉग ए की पावर एक्स हो तो ये होता है 1 ओवर एक्स। अब यहाँ पावर क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर आगे क्या है नेचुरल लॉग ए क्या है जो यहाँ बेस होगी, यहाँ बेस क्या है 10 है तो नेचुरल लॉग 10 लिखा, सिंपल सी बात। फिर हम इसी x का भी क्या करेंगे आगे, देखिए मैंने क्या कहा था आगे x का भी डेरिवेटिव लेना है। x क्या है आपके पास बेटा, जरा देखो x है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसका भी डेरिवेटिव लेंगे। देखिए मैंने कहा था ना कि अगर x है तो उसका डेरिवेटिव, जैसे ये नीचे f ऑफ x वाला बताया था, अब ये माइनस, इसमें भी वही कहानी फिट करनी है हमने, बस कहानी फिट करनी है हमने। ये 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नेचुरल लॉग यहाँ भी बेस 10 है, और फिर इसी का भी क्या कर लेंगे हम, डेरिवेटिव ले लेंगे। इंशाल्लाह मैथ में आप चीते बनेंगे, चीते। ये dy ओवर dx 1 ओवर 2, अब जरा देखते हैं हम, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर नेचुरल लॉग 10। अब देखो बच्चों 1 का डेरिवेटिव आ जाएगा 0, एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x, क्या करा किया, पावर रूल लगाया। अब ये तो आपको मेरे ख्याल में इतना मसला नहीं होना चाहिए। 1 प्लस एक्स स्क्वायर नेचुरल लॉग 10, ये 1 का 0, एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2x, डेरिवेटिव ले चुके हैं हम। अब हम करेंगे सिंप्लीफिकेशन इसकी, तो कैसे करेंगे जरा सीखें जरा ये। अब कई बच्चों ने तो कर भी लिया होगा क्वेश्चन। अब जरा देखो इसमें कॉमन क्या है, 2x दोनों में कॉमन है और log 10 भी कॉमन है, तो हम ये ले लेते हैं कॉमन क्या ले रहे हैं 2x, और नेचुरल log 10 ले रहे हैं जी कॉमन। अब जरा बात समझने वाली, यहाँ से 2x चला गया, क्या बचा माइनस, और ये 1 माइनस क्या बचा 1, और नीचे क्या बचा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये माइनस, ये 2x चला गया, क्या बचा 1 ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। क्या किया मैंने, अब दोबारा देख लो 2x लिया कॉमन, देखो 2x है कॉमन और नेचुरल लॉग 10 भी कॉमन, बचा क्या जरा देखो, यहाँ माइनस बचा, ये -1 के साथ आ गया, नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये चला गया, यहाँ 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चों ये 2 जो है इस 2 से हो जाएगा कैंसल। अब हम इसका क्या करेंगे, इसका लेंगे एलसीएम, तो जरा देखें कैसे लेंगे एलसीएम। बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन कर भी लिया होगा, सोच रहे होंगे सर ये तो बहुत सा इजी था। अब क्या करेंगे, हम इसका ले लेंगे एलसीएम बच्चे क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा बेटा इसका 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये इस 1 से मल्टीप्लाई होगा। चले जी एक स्टेप बढ़ा देते हैं, ये -1 इंटू क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये -1 इंटू आ जाएगा 1 माइनस, ये वाली वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हुई, ये वाली इधर। अब नीचे क्या बनेगा जरा देखें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वैल्यू सेम है, प्लस माइनस का फर्क है, तो ये 1 माइनस एक्स की पावर क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। जरा देखें ये आपके पास, हम इसको ऊपर कर लेते हैं, ये आ जाएगा dy ओवर dx, dy ओवर dx, ये क्या आएगा x ओवर नेचुरल लॉग 10। अच्छा जी हमारे पास नीचे क्या बनेगा, 1 माइनस एक्स की पावर 4, कैसे बनेगा, वैल्यू सेम है, प्लस माइनस का फर्क है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, माइनस को मल्टीप्लाई करें ऊपर, -1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये देखो -1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस माइनस को मल्टीप्लाई करें, -1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखो -1 माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस का ये प्लस का हो गया, तो बस आंसर लिखने लगे हैं। आंसर आ गया आपके पास dy ओवर dx, ये -1 क्या हुआ -2, साथ में x आ गया और नेचुरल लॉग 10 आ गया, और इधर 1 माइनस एक्स का x की पावर क्या हो गया 4 आ गया, x की पावर 4, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग इनटू x माइनस स्क्वायर रूट x स्क्वायर -1, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे, ये हमारे पास बन जाएगा dy ओवर dx। अब ये देखें log के आगे जो भी है, ये जरा देखो log के आगे x है तो 1 ओवर x, और फिर उसी x का क्या करना है हमने डेरिवेटिव लेना है। अब log के आगे ये सारी वैल्यू है तो 1 के नीचे लिखी जाएगी, ये देखें 1 के नीचे लिखिए, ये 1 के नीचे, फिर उसी का क्या करना है हमने आगे डेरिवेटिव ले लेना है।
ये देखो log के आगे जो भी वैल्यू है उसको हम x कंसीडर कर लेंगे, log x 1/x, फिर उसी x का डेरिवेटिव या fx भी कह सकते हैं आप उसको। नाम तो हमने अपनी मर्जी से देना है, इसमें कोई मसला ही नहीं है। ये dy/dx ये वैसे रहेगा, ये जरा देखो ये रहेगा वैसे। इस पे क्या 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 करना है, हमने डेरिवेटिव लेना है। देखो ये x की पावर 1 तो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब इसकी है होल पावर, तो पावर रूल, पावर क्या है इसकी 1/2। देखो पावर शुरू में पावर में से क्या करेंगे माइनस करेंगे, फिर इसका विदाउट पावर डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है। दोबारा एक बार देखें इसको, आपके पास क्या था x था, x का डेरिवेटिव आ गया 1, इसकी थी होल पावर, पावर शुरू में 1/2, शुरू में 1/2 में से एक माइनस, फिर हमने विदाउट पावर डेरिवेटिव लिखा। तो अब बेटा क्या आएगा जरा देखें, ये dy/dx 1/x x² -1, इधर क्या बना 1 -1 1/2 x² -1, ये देखें 1/2 -1 बन जाएगा -1/2, x² का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x, और 1 का क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, 1 का क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। x² का डेरिवेटिव 2x, 1 का क्या हुआ 0 हुआ। अब हम क्या करेंगे इसको जरा देखें, dy/dx ये x² -1, इधर आपके पास 1, ये देखें पावर माइनस है, इसको नीचे ले जाएंगे, नीचे लेके जाएंगे तो ये पावर हो जाएगी इसकी प्लस, ये देखें 1/2, ठीक है। और ये 2 और ये आ जाएगा आपके पास 2x, ये 2 से क्या हो जाएगा कैंसल हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा आप यहां तक रोक दे, आपकी मर्जी है। इसका एलसीएम लेना है तो एलसीएम ले लेते हैं, चले इसका हम एलसीएम ही ले लेते हैं, मजीद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एलसीएम लेते हैं तो जरा देखें क्या बनता है। एलसीएम इसका क्या आएगा x² -1 का स्क्वायर रूट, 1/2 लिखिए या स्क्वायर रूट लिखने की बात है, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये देखो x² -1 और ये माइनस आ जाएगा x, ठीक है। अच्छा इसमें से अगर हम माइनस कामा लेना, ये कैंसिल हो रहा है तो माइनस हम कामा ले लेते हैं। ये जरा देखें कैसे, dy/dx, अगर ये देखें मैं इसको चले ऐसे कर लेते हैं, x² -1, यहां से ले लें माइनस कामन, अगर माइनस कामन लेते हैं तो फिर देखें ये माइनस वाला x प्लस हो जाएगा, ये प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस, मतलब माइनस यहां से कामन लें तो ये बन जाएगा x और x² -1, x और x² -1 आ जाएगा ये, और नीचे x² -1 जैसे है वैसे रहा। अब ये एक जैसे है, ये हो गया कैंसिल। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर मिला हमें, वो आंसर क्या मिला, वो मिला dy/dx ये -1/x² -1, ये हमारे पास इसका क्या आ गया आंसर आ गया बेटा। अब हम चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। 4 वाला पार्ट है हमारे पास। 4 पार्ट में क्या है हमारे पास, नेचुरल लॉग 1 - cos² x। देखिए ये दिखने में तो मुश्किल लग रहा है लेकिन है ये आसान, 2 लाइनों में है। कैसे जरा देखें बेटा, हमने ना साथ साथ ये भी कोशिश करनी है, कोई क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो रहा है, कोई फार्मूला लग रहा है तो वो लगा लेना है हमने, ताकि हम आसान कर सकें इसको। अब देखो 1 - cos² x आपको पता है ये किसके इक्वल होता है, sin² x के। 1 - cos² x किसके इक्वल होता है, sin² x के। तो मैं इधर मेंशन भी कर देता हूँ, 1 - cos² x की जगह क्या लिख लेना है हमने, sin² x लिख लेना है। अच्छा इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, sin x के ऊपर होल s² दे दे, फिर भी कोई मसला नहीं है। अब हम यहाँ log की प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं कि आपको पता है इसकी पावर हो तो वो शुरू में आ जाएगी, ये नेचुरल log sin x बन जाएगा। अब देखें बिल्कुल आसान से सवाल बन गया। अब डेरिवेटिव ले लें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों ये देखो ये d/dx, ये 2 शुरू में लिख लें, d/dx नेचुरल log sin x। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं 2 तो इधर था, इधर लिख लें, इधर लिख लें, कोई मसला नहीं इसमें, तो कोई इसमें इश्यू नहीं है क्योंकि ये कोफिशिएंट है इसका। तो बेटा ये बनेगा dy/dx, ये 2। अब log के आगे क्या है sin x, लेकिन log के आगे x हो तो 1/x, log के आगे sin x है तो 1/sin x आ जाएगा। फिर उसी x का डेरिवेटिव, मतलब इसी sin x का क्या आ जाएगा डेरिवेटिव आ जाएगा। तो बस अब आंसर की तरफ जाएंगे, ये dy/dx ये 2
1/sin x, और ये देखो sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। बस ये मैं आंसर लिखने लगा हूं, ये dy/dx, ये 2 cos/sin किसके इक्वल होता है, cot x के। तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ही आसान सा पार्ट था, तो बिल्कुल आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है, अच्छा ये था हमारे पास 4, और अब हमारे हैं 5 पार्ट की तरफ। 5 हमारे पास बेटा है y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग x ओवर x का स्क्वायर। तो इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि x x से क्यों नहीं कैंसिल हुआ, बेटा ये x एंगल है, इसके साथ कैंसिल नहीं कर देना, इस चीज का ख्याल रखिएगा। तो ये d इधर भी क्या आ जाएगा, d ओवर dx, और ये आ जाएगा नेचुरल लॉग x ओवर x का। अब डिवाइड में है तो कौन सा रूल लगाएंगे, आपने सीखा हुआ है, सोचें सोचें जरा, आपको सिखाया हुआ है, कौन सा रूल लगेगा, क्वोशंट रूल लगेगा। क्वोशंट रूल मैं इधर लगा देता हूँ, जरा देखें, ये dy ओवर dx। क्वोशंट रूल क्या होता है, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर आ जाएगा, ये देखें नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू ऊपर लिखनी है, फिर d ओवर dx ऊपर वाले का लेना है डेरिवेटिव, यानी कि v का स्क्वायर, v वैसे u का डेरिवेटिव माइनस u वैसे, और v का क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव। बेटा क्वेश्चन रूल तो अब आपको हिफ्ज हो जाना चाहिए। मेरे शहजादों पढ़ना शुरू कर दो। ये x की पावर क्या हो जाएगा 4, ये आ जाएगा x स्क्वायर नेचुरल लॉग x। देखिए नेचुरल लॉग x का डेरिवेटिव क्या है 1/x, ये देखो 1/x, ये नेचुरल लॉग x x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x, पावर रूल अप्लाई किया। तो बेटा ये एक x इससे क्या हुआ, कैंसल हुआ, बचा क्या, हमारे पास रह गया dy ओवर dx, यहाँ बच गया x, यहाँ बच गया 2x नेचुरल लॉग x ओवर x का स्क्वायर। अब यहाँ एक और कहानी मैं याद करवाऊं, देखें ये x x से मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये एंगल है, ये इससे मल्टीप्लाई नहीं करना, इसलिए ये मैंने स्टार्ट में लिखा। अब कॉमन ले लें हम, कॉमन क्या है हमारे पास, कॉमन है जी x कॉमन लिया, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा -2 आ जाएगा log x, और x की पावर आ जाएगा 4, ये से हो जाएगा कैंसल, तो नीचे बच जाएगा x पावर 3। तो हम लिखने लगे हैं इसका आंसर dy ओवर dx 1 - 2 नेचुरल लॉग x ओवर x की पावर 3। शहजादियों हिफ्ज कर लो, इसको याद कर लो। ये हमारे पास इसका 5 पार्ट हो गया। अब हम चलेंगे 6 पार्ट की तरफ, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है। देखें y इज इक्वल टू है x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट इंटू 2x प्लस 1 ओवर x क्यूब माइनस 1 होल की पावर 3/2। अब क्या करेंगे, पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हम ले लेते हैं इसका log। आप लिखेंगे बेटा टेकिंग नेचुरल लॉग बोथ साइड। अल्हम्दुलिल्लाह एक्सरसाइज का एक एक सवाल आपको नहायत आसान मेथड से कराया है। कोशिश सिर्फ यही है कि बेटा आप लोगों के अच्छे मार्क्स आ जाएं। तो बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताइएगा। अब देखिए नेचुरल लॉग ले लिया, हम पहले इसको करेंगे सिंप्लीफाई। कैसे, अगर ये बात ज़रा गौर से समझिएगा। अब ये देखें ये दोनों हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो आपको पता है लॉग में ये होता है कि अगर कोई फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो दरमियान में क्या लगाते हैं, सोचें ज़रा, दरमियान में क्या लगाते हैं, प्लस। ये देखें आ गया प्लस, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास डिवाइड में है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस, जो डिवाइड वाला है वो किस में चला जाता है, माइनस में चला जाता है। ये हमने लॉग की प्रॉपर्टी यूज की, ये मल्टीप्लाई वाले थे सम में लिखा, जो डिवाइड वाला था माइनस में चला गया, डिवाइड हटा दिया। अब लॉग की अगली प्रॉपर्टी यूज करते हैं हम, नेचुरल लॉग y, इसकी पावर कितना है 1/2, पावर आ जाएगी शुरू में, लॉग की ये प्रॉपर्टी है नेचुरल लॉग 2x प्लस 1
इसकी पावर कितना है 3/2, ये भी शुरू में आ जाएगी। नेचुरल लॉग एक्स क्यूब माइनस 1, दोबारा एक बार देखने, नेचुरल लॉग अप्लाई किया, यहाँ देखें मल्टीप्लाई था, सामने आ गया, सिंगल लॉग से आगे फर्दर लॉग में चले गए, और डिवाइड वाले को किस में लिखते हैं हम, माइनस में लिखते हैं। लॉग की प्रॉपर्टीज यूज की हमने, इसकी पावर 1/2 थी, फिर प्रॉपर्टी लगाई 1/2 शुरू में आ गया, इधर पावर 3/2 थी, शुरू में आ गया। अब ये आपका क्वेश्चन बन गया, अब ये आपका क्वेश्चन बन गया। अब हम इसका लेंगे डेरिवेटिव। शहजादे हो, मैथ में अच्छे मार्क्स लेने हैं, अच्छे मार्क्स लेने हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें, इंशाल्लाह गारंटी है फिर मार्क्स अच्छे आएंगे। डी ओवर डी एक्स नेचुरल लॉग वाई। अब हम यहाँ डी ओवर डी एक्स नेचुरल लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1, डी ओवर डी एक्स, ये सारी मेहनत आप लोगों के लिए हो रही है, कि -3/2 डी ओवर डी एक्स नेचुरल लॉग एक्स क्यूब माइनस 1 आ गया। अब जरा देखें, अब ये लॉग के आगे जो भी वैल्यू है, देखें लॉग के आगे x है तो क्या करते हैं 1/x, फिर उसी x का डेरिवेटिव। अब क्या है यहाँ लॉग के आगे है y, तो क्या लिखेंगे 1/y, फिर उसी y का भी क्या करेंगे डेरिवेटिव ले लेंगे। अब ये 1/2 लॉग के आगे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो 1/x स्क्वायर माइनस 1, फिर उसी x स्क्वायर माइनस 1 का भी डेरिवेटिव लिख लेंगे। अब इधर क्या है लॉग के आगे क्या था, सॉरी यहाँ लॉग नहीं लिखा, यहाँ लॉग भी आना था, नेचुरल लॉग 2x। अब लॉग के आगे क्या है 2x प्लस 1, तो 1 के नीचे क्या आ जाएगा 2x प्लस 1, फिर इसी 2x का प्लस 1 का भी डेरिवेटिव ले लेंगे, 2x प्लस 1 का भी डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट आपके पास है जी 3/2। अब लॉग के आगे क्या है एक्स क्यूब माइनस 1, तो 1 के नीचे क्या आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1, फिर इसी एक्स क्यूब माइनस 1 का भी क्या करेंगे डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल में समझ आ रही होगी आप लोगों को। ये 1/y dy ओवर dx, ये आ जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x, पावर रू लगाया, और 1 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0, और इधर आ जाएगा 1/2x प्लस 1, 2x का डेरिवेटिव देखें x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, साथ में 2 है तो 2 आ जाएगा, प्लस 1 का डेरिवेटिव 0, देखें x का डेरिवेटिव 1, साथ में 2 है तो 2 1 2 आ गया, ये -3/2 एक्स क्यूब माइनस 1, x3 का डेरिवेटिव क्या हुआ 3x स्क्वायर, और 1 का डेरिवेटिव क्या हुआ 0, पावर रू लगाया, इधर पावर शुरू में पावर में से एक माइनस की। अब जरा देखो ये 2s2 से हुआ कैंसल। अब बच्चा बेटा 1/y dy ओवर dx, अब ये आ गया x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये प्लस 2 ओवर 2x प्लस 1, और ये माइनस 3 हो जाएगा 9, x का आ जाएगा स्क्वायर, और 2x क्यूब माइनस आ जाएगा 1। अब यहाँ कुछ शहजादे क्या करते हैं 2 को 2 से कैंसिल कर देते हैं, नहीं होगा कैंसिल क्योंकि इसके साथ 1 ऐड हो रहा है, इस चीज़ का ख्याल रखना है। अब हमें चाहिए था dy ओवर dx, तो dy ओवर dx साथ यहाँ 1/y भी पड़ा है, अब ये y हो रहा है डिवाइड, उधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। कैसे जरा देखें, मैं इधर लिख देता हूँ क्योंकि हमने dy ओवर dx निकालना है ना, ये आ जाएगा dy ओवर dx, y डिवाइड हो रहा है तो इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई वाली फॉर्म में, ऐसे ये आ गया x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 ओवर 2x प्लस 1, और माइनस 9x का स्क्वायर ओवर 2x की पावर 3 माइनस 1। अब बेटा यहाँ y की हमने वैल्यू पुट कर देनी है, y की वैल्यू क्या थी जो हमें स्टार्ट में थी वही हम लिख लेंगे, दी गई थी जो हमें क्या थी वो एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है एक्स स्क्वायर माइनस 1 2x प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 3/2, ये y की वैल्यू मैंने पुट की, और बाकी जैसे वैसे लिख लेते हैं x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1,
अल्हम्दुलिल्लाह एक एक सवाल नहायत आसान मेथड से, बिल्कुल आसान तरीके से आपको कराया गया है। ये 2x³ - 1 ये इसका आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो बेटा अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सरसाइज 2.2 भी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको इस एक्सरसाइज में कहीं भी कोई मसला हो तो आप मेरे साथ ज़रूर जो है ना शेयर कीजिएगा, और मेरा चैनल मैथ विद सर असलम ये आपने अपने दोस्तों से भी शेयर करना है, क्योंकि जो पॉजिटिव सोचेगा वही कामयाब होगा। तो अपने दोस्तों से भी लाजमन शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अच्छे मार्क्स ले सकें। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, सलामत रहें। अल्लाह हाफिज़।